जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सीएम नीतीश आज कई विभागों से जुड़ी सुनेंगे शिकायतें। आज कार्य बहिष्कार करेंगे जूनियर डॉक्टर। पीएमसीएच समेत 9 मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी सेवा होगी प्रभावित। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे कार्य बहिष्कार। बिहार के कई जिलों का लुटता पारा। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज। 5.3 डिग्री सेल्सियस के साथ गया सबसे ठंड। लोकसभा में आज पेश होगा वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल। कानून मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे विधेयक। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री ऊर्जा, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभागों की शिकायतें सुनेंगे। मुख्यमंत्री की जनता दरबार में संबंधित विभाग के सभी मंत्री और सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतें सुनने के बाद ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं। जनता दरबार 11 बजे से शुरू होगा। तो जनता दरबार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं को वो खुद समझ सके, सुन सके और अधिकारियों से सवाल जवाब भी करते हैं और अधिकारियों को ऑन द स्पॉट उस परेशानी के निराकरण को लेकर, लोगों की समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्देश भी देते हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीएम के द्वारा लगातार लोगों की समस्याओं को सुनने का सिलसिला जारी है और सोमवार का वो दिन होता है जब लोग आते हैं और अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखते हैं, और आज फिर वही दिन। जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार है। ये के 3 सोमवार को लगाया जाता है। मुख्यमंत्री तो प्रत्येक सोमवार को, तो लेकिन अब कोरोना अब जो समय है उसकी वृद्धि का जो समय है वो अब कम कर दिया गया है। पहले अमूमन 4 बजे तक मुख्यमंत्री जनता के बीच रहते थे, लेकिन फिर से 2 बजे तक ही मुख्यमंत्री जनता की फरियाद सुनते हैं और तमाम बातें दरबार में सामान्य प्रशासन के अलावा कृषि विभाग और साथ ही विभाग के कई समस्याएं जो है उनका निदान किया जाएगा। पूजा, उत्कर्ष, सीएम के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं, आप वहां पर उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनकी समस्याओं का सचमुच निपटारा होता है या सिर्फ आदेश तक ही बातें सीमित रह जाती हैं? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जब तमाम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर निकलते हैं तो उन्हें आश्वासन जरूर दिया जाता है कि आपके काम का निवारण हो जाएगा। कई बार हमने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच ही अधिकारियों को फोन लगा देते हैं या फिर उनके मंत्रियों को फोन लगाकर फटकार भी सुनाते हैं। लेकिन कई ऐसे के बाद यूं कह सकते हैं कि सुलझ जाती है, लेकिन कई ऐसे भी अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई मंत्री भी हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री के फटकार के बाद भी काम नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों पर भी मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है और आज और सीएम आज सभी समस्याओं को सुनते हैं। जो फरियादी वहां पहुंचते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को कभी जरूरत पड़े तो तत्काल फोन भी मिलाते हैं और ऑन द स्पॉट उसकी समस्या को लेकर, निराकरण को लेकर, निपटारे को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। जीतन राम मांझी के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए को जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही मांझी को ब्राह्मण समाज और बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। के बयान पर आपको बता दें कि अजीत शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए को कार्रवाई करने की जरूरत है मांझी को लेकर। दरअसल जीतन राम मांझी हम प्रमुख ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था जिसमें उन्होंने पंडितों पर कई हम कह सकते हैं अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश जीतन राम मांझी की तरफ से की गई, जिसके बाद लगातार सियासत तेज हुई। हालांकि मांझी ने सफाई भी देने की कोशिश की और अब कांग्रेस ने घेरा है। क्या बिहार में होते जा रहा है? ये आदरणीय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के
और इतने सीनियर लीडर हैं। और आज मैंने उनका बयान देखा है। एक तो वो कहते हैं कि कौन हिंदू क्या होता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा क्या होता है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक महीना सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। और उन्होंने कहा पंडित ये गाली देते हैं आप किसी समुदाय को, पूरे ब्राह्मण समुदाय को। आदरणीय जीतनराम मांझी को पूरे ब्राह्मण समुदाय से माफी मांगना चाहिए। और अगर आप हिंदू हैं, इस तरह की चर्चा भविष्य न करें कि सत्यनारायण भगवान क्या होता है पूजा, ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण समुदाय से उनको माफी मांगनी चाहिए। और बिहार की जनता से, चूंकि आप बहुत सीनियर रहे हैं, आपको सबों से माफी मांगनी चाहिए। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है। औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 1 जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से, ओबरा थाना क्षेत्र के NH 39 की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस घटना में 1 जख्मी भी हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी पूजा, मैं बता दूं, किसी ओबरा थाना क्षेत्र के ऊप भट्टी के पास जो NH 139 पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है, जिसमें दर्दनाक 3 लोगों की मौत हो गई है और 1 गंभीर रूप से घायल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है। हालांकि मृतकों में ये बताया जा रहा है कि इसे एक आउटसोर्सिंग के संचालक, सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग के संचालक है, उनकी साला की मौत हुई है। यानी कुल मौत की संख्या की अगर बात करें तो 3 है। जी रुपेश, ये बताइए घटना की क्या कुछ वजह बताई जा रही है कि किस वजह से टक्कर हुई आपस में? देखिए, चूंकि पूजा सुबह अंधेरे का समय है और ठंड काफी बढ़ी हुई है, जिसके कारण जैसे सड़क पर हल्का कोहरे का कारण ये हादसा बताया जा रहा है। पूजा, बिल्कुल रुपेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 शख्स गंभीर हालत में घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ओबरा थाना क्षेत्र की ये घटना है और फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। नीट पीजी की काउंसलिंग समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे, यानी कि आज कार्य बहिष्कार करेंगे। जूनियर डॉक्टर के कार्य का बहिष्कार करने से PMCH समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेज में OPD सेवा प्रभावित होगी। जूनियर डॉक्टरों की मांगों में कोविड द्वितीय वेब में प्रोत्साहन राशि, इंटर्नशिप, स्टाइपेंड में वृद्धि और 1 में स्टडी लीव के प्रावधान को नियमावली में शामिल करना, नीट पीजी काउंसलिंग कराने में राज्य द्वारा केंद्र सरकार से पहल करना और नीट पीजी में देरी से उत्पन्न डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट की बहाली शामिल है। खगड़िया के मुरकाही थाना अंतर्गत पुलिस ने 8 बोतल शराब के साथ जवान को गिरफ्तार किया। ITBP जवान का नाम ललन कुमार बताया जा रहा है और जो यूपी के बरेली से खगड़िया के मारर गांव छुट्टी में आ रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्रेन से उतर जवान जैसे ही ऑटो में बैठा, उसी दौरान चित्रगुप्त नगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हमारे गश्ती पदाधिकारी सूर्य मंदिर चौक पर ट्रेन का टाइम होता है, तो वाहन में कुछ
इलीगल वस्तुएं हो, इसको देखते हुए चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। तो उसी क्रम में एक ऑटो पे एक बैग भरा हुआ था, जिसको कि रोका गया। रोकाने के बाद देखा गया कि व्यक्ति बैठे हुए हैं और बैग भरा हुआ था। तो उस बैग को चेक किया गया। विधिवत तलाशी करने पर बैग में कुछ कैंटीन से खरीदे हुए सामान थे। पकड़ाए व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि भारतीय सीमा पुलिस में जवान है और उस बैग के नीचे, सामानों के नीचे 8 बोतल ये विदेशी शराब पकड़ाए हैं, जिस पर विधिवत कार्रवाई की जाए। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्त बिहार बनाए जाने को लेकर लगातार कवायद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शराबी सरकार के मंसूबों को शराब पिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ताजा मामला भागलपुर के शीतला स्थान चौक का है, जहां पर एक शराबी देर शाम शराब के नशे में धुत होकर काफी देर तक मुख्य सड़क पर हंगामा करता नजर आया। वहीं आपको बता दें कि मुख्य सड़क पर शराबी घंटों नाटक करता रहा और सरकार और मुख्यमंत्री की शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन इसके बावजूद थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेगूसराय में पिता ने अपने ही 3 महीने के मासूम बच्चे को बलान नदी के पानी में फेंक कर मार डाला। वहीं इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल पूरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर की बताई जा रही है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो रखबो रख लिया करके केकरो न जाल देबो, हमरा गोदी से छीन ललखिन आ तब खेलबैत गेलखिन, पानिए ने फेंक के चलि एलखिन। आ गेलखिन तो पूछे रहे सब, तो कहलखिन कि जे नाव पर चढ़ा के घूमबे ले कहलिए हन। हाथ गोड़ धोइ के चलि गेलखिन बैठल पुल पर। तब हेरा हेरी भेलै हन, तब नाव लए के बीच नदी गेलै हन, तऽ फेंकल रहे बचल गेल हमर बाबू। नैहर जैतनी रहे, नैहर जाए खातिर लोग जे छै से लड़ाई झगड़ा दुनू गोटा में करिखनी। तऽ ओहिके बाद ले लेलकै बचबा के, बचबा के ले जाए के नदी फेंक देलकै। कौन नदी रहे? बलान। बिहार में बीते कुछ दिनों से चल रही पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ की गति में तेजी आने से राजधानी पटना समेत प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। पटना मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 3 दिनों तक पछुआ हवा चलती रहेगी। बिहार में लगातार बढ़ती ठंड से अब बचाव के लिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां के तापमान अब काफी गिरावट आई है, जिससे ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो बिहार के कई जिलों में लगातार अगर हम बात करें तो पारा जो है वो लुढ़क गया है, जिसकी वजह से अचानक ठंड आई है। पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ गई है और ऐसे में लोग जो हैं वो अब जरूरत है सावधानी बरतने की। ठंड बढ़ गई है, ऐसे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर बात करें तो गया का पारा सबसे कम देखा गया है और लगातार पछुआ हवा की वजह से ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, पारे में गिरावट आई है। और ऐसे में अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर कुहासा भी सुबह देखने को मिला है और जिस वजह से आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना जो होती है वो बढ़ जाती है ऐसे में। लेकिन जरूरत यह है कि हम सावधानी बरतें और ठंड में भी अपना ख्याल रखें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी एकता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। एकता, लगातार कई दिनों से पछुआ हवा की वजह से ठंड बढ़ गई है,
क्या कुछ स्थिति? कि सर्द पछुआ हवा ने पूरे बिहार को कपा दिया है और आपको बता दें कि 24 जिलों में न्यूनतम पारा जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिसके कारण 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है। और बता दें कि पछुआ हवा ने यह कनकनी लाई है, जिससे आगामी 24 घंटे में रात का तापमान और नीचे का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में झारखंड, बिहार समेत सभी राज्यों में करीब करीब जो ठंड है उसका असर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि पहाड़ों की ओर से आने वाली जो बर्फीली हवा है उसके कारण से ठंड कहीं न कहीं और बढ़ गई है और पहाड़ों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो भी यही कह रहा है कि अगले 4-5 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं मिलने वाली है। और ऐसे में दिल्ली समेत सभी राज्यों में जो है उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके में जो है वो मंगलवार तक 15 किलोमीटर प्रति बिल्कुल एकता आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और एक और बड़ी खबर है झारखंड से, वो बता देते हैं। दरअसल पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है और बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको कि सरायकेला में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ठंड और भी बढ़ेगी। तो झारखंड में भी ठंड जो है वो पूरी तरीके से अब बढ़ रही है, पारा लुढ़क रहा है। एकता के पास फिर से एक बार रुख करेंगे। एकता, झारखंड की भी स्थिति यही है, वहां भी लगातार मौसम जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है, पारे में गिरावट देखी जा रही है और ठंड का कहर वहां भी जारी है। जी पूजा, अगर झारखंड की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से झारखंड में करीब करीब सभी जिलों में ठंड का असर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि ऐसे पहाड़ों की ओर से जो आने वाली बर्फीली हवा के कारण ये ठंड जो है इसके कारण बढ़ रही है और पहाड़ों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी जो पूर्वानुमान लगाया है उसमें अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने की बात कही गई है। और मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अगर बहुत ही जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकले तो सभी तरह के अपने बिल्कुल एकता, बिल्कुल बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, और मौसम विभाग ने सभी से ये अपील की है कि अगर आप ठंड में बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी के साथ निकले और अपना ख्याल भी रखें। लोकसभा में आज कानून मंत्री किरण रिजिजू चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश करेंगे। बिल के जरिए जिन जन प्रतिनिधि कानून 1950 और जन प्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किए जाएंगे। इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बदलाव को मंजूरी दी थी। सबसे बड़ा बदलाव वोटर पहचान कार्ड को लेकर किया जा रहा है। आज पेश होने वाले बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।